नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसकेएम योगा। पिछला वीडियो मुंडक उपनिषद से संबंधित था और उस उपनिषद के माध्यम से हम लोगों ने कुछ बातों को जाना था जो कि नेट जेआरएफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आज हम लोग जिस विषय पे बात करेंगे वो विषय बड़ा अभूतपूर्व है। उसके पीछे कारण भी है क्योंकि मुंडक उपनिषद को हमने सिर्फ एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से देखा था। आज हम लोग पूरा का पूरा मुंडक उपनिषद जो कि 3 अध्यायों में मुख्य तौर पे है और सब में दो दो खंड है, 64 श्लोक है, उन 64 श्लोक को एक बार अध्ययन करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि जो भी क्वेश्चन संभावित है मुंडक उपनिषद से उसको पूरी तरीके से देखा जाए। प्रथम मुंडक में प्रथम खंड जो है प्रथम मुंडक का, उसका पहला ही मंत्र है ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम बभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता स ब्रह्म विद्यां सर्व विद्या प्रतिष्ठ मत वार्य ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। ये प्रथम मंत्र है। इसका मतलब ये हुआ, मतलब ओम जो शब्द है, सबसे पहले तो ओम का उच्चारण अधिकतर उपनिषदों में आप देखेंगे कि शुरुआत यहीं से होती है। इसमें कहा गया है कि संपूर्ण जगत के रचयिता और सभी लोगों की रक्षा करने वाले चारों मुखों से युक्त ब्रह्मा जी ने देवताओं में सर्वप्रथम ब्रह्मा जी देवताओं में सर्वप्रथम प्रकट हुए। उन्होंने सबसे बड़े पुत्र अथर्वा को समस्त विद्याओं की आधारभूत ब्रह्म विद्या का भली भांति उपदेश किया। अब पहला प्रश्न यहाँ पे आता है। देखिए, मैं एक एक श्लोक बताते जाऊंगा और आप क्या करेंगे, एक एक प्रश्न लिखते हुए चलते चले जाएंगे। इस वीडियो को देखने के उपरांत आपसे ये अनुरोध है कि आप कॉपी और पेन अपने साथ जरूर रखें ताकि आप सारे प्रश्नों को पूरी तरीके से मुंडक उपनिषद को नेट जेआरएफ योगा नेट जेआरएफ के पर्सपेक्टिव में समझ पाए। यहाँ पे एक प्रश्न संभावित है कि निम्न में से कौन सा उपनिषद है। 4 ऑप्शन दिया जाएगा और उसमें से पूछा जाएगा कौन सा उपनिषद है जिसमें ये कहा गया है कि ब्रह्मा देवताओं में सर्वप्रथम उत्पन्न हुए। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि उन्होंने अपनी विद्या निम्न में से कौन से ऋषि को या किस मानस पुत्र को या पुत्र को दी थी। वहां पे बहुत सारे ऑप्शन दिए जा सकते हैं। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि अथर्वा ऋषि को ब्रह्मा ने सर्वप्रथम समस्त वेदों का या समस्त विद्याओं का ज्ञान दिया, या समस्त जो भी पराभूत विद्या उन सारी विद्याओं का ज्ञान दिया। यह निम्न में से किस उपनिषद में उद्गृत है। निम्न में से मुंडक उपनिषद के कौन से खंड में उद्गृत है। तो ये कुछ प्रश्न बन सकते हैं। अथर्वा ऋषि को दिया, ये मुंडक उपनिषद का प्रथम श्लोक है। द्वितीय श्लोक है अथर्वणे या प्रवदेत ब्रह्माथर्वात तम पुरोवाचार अंगिरे ब्रह्म विद्याम स भारद्वाजाय सत्यवाहाय प्राह भारद्वजो अंगिरसे परावराम। यानी कि ब्रह्मा जी ने जिस विद्या का जो पूरा का पूरा ज्ञान अथर्वा ऋषि को दिया, जो उपदेश अथर्वा ऋषि को दिया, वही ब्रह्म विद्या अथर्वा ऋषि ने सबसे पहले अंगी ऋषि को दिया और अंगी ऋषि ने उस विद्या को भारद्वाज गोत्री सत्यवह नामक ऋषि को बताई और फिर भारद्वाज ने उनको उसी विद्या को पारंपरिक विद्या को आगे बढ़ाते हुए अंगिरा नामक ऋषि से कहा। भारद्वाजो अंगिरा से परावराम, यानी भारद्वाज ने किसे कहा, अंगिरा अंगिरा ऋषि से कहा। अब आगे तीस इसमें इसमें कुछ प्रश्न क्या बनते हैं ये देख लीजिए। तो ये मेल मिलाने को प्रश्न आ सकता है कि आप मेल मिलाइए। ब्रह्मा ने अथर्वा ऋषि को दिया, ठीक है, अथर्वा ने अंगी ऋषि को दिया, यानी कि ब्रह्मा तो महत्वपूर्ण प्रथम हो गए, फिर डबल ए याद रखिएगा, अथर्वा और अंगी। फिर अंगी के बाद से सत्यवाह, सत्यवाह के बाद भारद्वाज और भारद्वाज के बाद अंगीरा। तो अंगी और अंगीरा में आपको डिफरेंस याद रखना है। अंगीरा वॉज द लास्ट, है ना। और मुंडक उपनिषद अंगीरा ऋषि का बहुत बहुत एक महत्वपूर्ण प्रयोजन सिद्ध करता है, इसलिए अंगीरा ऋषि को आपको बिल्कुल याद रखना है। प्रश्न कई सारा पूछा जा सकता है कि निम्न में से मेल मिलाइए, किसने किसको समस्त विद्याओं का ज्ञान दिया था। प्रश्न ये भी आ सकता है कि अंगीरा ऋषि निम्न में से किस उपनिषद के प्रमुख ऋषि के तौर पर स्थापित हैं। प्रश्न ये भी आ सकता है कि सत्यवाह नामक ऋषि किस गोत्र से संबंधित थे। फिर इस तरीके के 2-3 प्रश्न इसमें से बनते हैं दूसरे श्लोक से, तो इन प्रश्नों को आप लिख लीजिएगा। तीसरा जो इसका आता है, श्लोक आता है, वो है सौनके वह महाशालो अंगिरसम विधि दुपसपन्नम प्रवक्ष कस्मिन्नु भगवतो विज्ञाते सर्वदम विज्ञातम भावती थी। इसका मतलब ये है, यह विख्यात है कि शौनक नाम के जो प्रसिद्ध मुनि हैं
जो अति वृहद विद्यालय ऋषिकुल के अधिष्ठाता थे, उन्होंने विधिवत शास्त्र विधि के अनुसार महर्षि अंगिरा की शरण ली और उनसे विनय पूर्वक पूछा, हे भगवान, किसको जान लेने पे यह सब कुछ जाना जाना सा प्रतीत हो जाता है। मेरा यह प्रश्न है कि मैं किसको जान लूं, किसको समझ लूं कि मुझे किसी अन्य विषय वस्तु को जानने की आवश्यकता ना हो। वो परम तत्व क्या है, कृपया करके मुझे बताइए। सौनक ऋषि का प्रश्न है। और सौनक नाम से प्रसिद्ध जो अति बृहद विद्यालय के अधिष्ठाता थे, है ना, उन्होंने अंगिरा ऋषि से ये प्रश्न पूछा था। तो अंगिरा ऋषि तक विद्या कैसे आई थी, ये आपको पता है। अंगिरा ऋषि जो है वो भारद्वाज, फिर सत्यवाह, फिर अंगी ऋषि, फिर अथर्वा ऋषि और ब्रह्मा, इस परंपरा को आगे बढ़ाने वाले ऋषि थे। अब बेसिक बात यह है कि इस तीसरे श्लोक में जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो ये है कि शौनक ऋषि जो थे वो किस विद्यालय या किस तरीके के कॉलेज या किस तरीके के कॉन्सेप्ट के अधिष्ठाता थे। तो ऋषिकुल जो सिस्टम था, ऋषि परंपरा का जो सिस्टम था, उसके अधिष्ठाता माने जाते हैं शौनक ऋषि। शौनक ऋषि से संबंधित कई सारी कहानियां बहुत प्रचलित है। शौनक ऋषि का बहुत योगदान भी है भारतीय सनातन संस्कृति में। तो आप शौनक ऋषि को अलग से पढ़ लें, यहाँ पे हम लोग अपने सब्जेक्ट से डाइवर्ट नहीं होते हैं। शौनक ऋषि ने बेसिकली प्रश्न पूछा अंगिरा से। अंगिरा ऋषि से ये जानना चाहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे बताइए। उनकी शरण ली है और उनसे जानने की कोशिश की है ना। और फिर इसके बाद चौथे में कहते हैं क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रह्म को जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, उपनिषदों का विषय बड़ा क्लियर है। उपनिषद सारे के सारे वो ब्रह्म विद्या, आत्मविद्या, परमात्म विद्या, विद्या इत्यादि विषयों पे आधारित है। परा विद्या हो या ब्रह्म विद्या हो या आत्मा को जानने की विद्या हो, इसी के इर्द गिर्द जो प्रमुख उपनिषद है, जो योग नेट जेआरएफ में पूछा जाता है, वो इसी के इर्द गिर्द घूमने वाले विषयों में से एक है। अब चौथे श्लोक में क्या कहते हैं, तस्मै स होवाच द्वे विद्वे वेदितव्ये इतिह स्मय द ब्रह्म विद्वो वदन्ति परा चैवा परा च। यहाँ देखिए, परा और अपरा का पहला वर्णन यहीं से शुरू होता है। सौनक मुनि से जो सौनक ऋषि थे उनसे अंगिरा बोले कि ब्रह्म को जानने वाले इस प्रकार निश्चय पूर्वक कहते आए हैं कि दो विद्याएं मनुष्य के लिए पहले जानने योग्य है। जिसको ब्रह्म को समझना है उसके लिए पहले दो विद्याओं को समझना होगा। कौन कौन सी विद्याएं हैं जिन विद्याओं के आधार पे आप ब्रह्म को जान समझ सकते हैं। अब यदि आप ब्रह्म को जानना चाहते हैं, ब्रह्म को समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको दो विद्याएं जरूर आनी चाहिए। चौथे श्लोक से कुछ प्रश्न बनते हैं। परा और अपरा विद्या का वर्णन निम्न में से कौन से उपनिषद में है। मुंडक उपनिषद के कौन से खंड में परा एवं अपरा विद्या का वर्णन आता है। निम्न में से कौन सा श्लोक परा एवं अपरा विद्या से संबंधित है। या द्वे विद्वे वेदितव्ये इति ये जो लाइन है, निम्न में से कौन से उपनिषद से संबंधित है। अंगिरा ऋषि परा एवं अपरा के बारे में किस ऋषि से, निम्न में से कौन से ऋषि से बात कर रहे हैं। तो टोटल 5 प्रश्न हमें चौथे श्लोक से मिल जाता है। अब बात करते हैं 5वें श्लोक से। देखिए, हमारे पास कुल 64 श्लोक है। 64 श्लोक को यदि आप एक एक बार पढ़ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। यकीन मानिए, जब आप धीरे 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 आगे बढ़ते हैं और बिल्कुल फोकस होके कि क्या नेट जेआरएफ के लोगों को चाहिए, उनके समस्त कॉन्सेप्ट्स को आप याद कर लीजिए। आपके पास समय है, जून जुलाई तक का समय, प्रतिदिन 2 से 3 घंटे का समय आपको निकालना है। और धीरे धीरे, मेरा पूरा विश्वास है कि अगर आप धीरे धीरे इस पे काम करेंगे तो डेफिनेटली आप उस खंड को पार कर जाएंगे। यूनिट 2 पार करना अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऐतरेय और बृहदारण्यक जैसे बड़े बड़े उपनिषद भी हैं। 64, 12, 28, 30 इस इतने छोटे श्लोक वाले तो बहुत जल्दी समाप्त हो जाते हैं। लेकिन कुछ उपनिषद ऐसे भी हैं जो बहुत भयावह और बहुत बड़ी मात्रा में उनके उनके अंदर श्लोकों की संकल्पना है। ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, आप धीरे 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 एक एक कदम में जाइए। ये नहीं कहता कि आप प्रतिदिन 50 श्लोक पढ़िए, 20 श्लोक पढ़िए। कोशिश कीजिए कि जितना आप पढ़ जाए उतना बेटर है। 5वां श्लोक, तत्र परा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्ववेद शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिष्मिति अथ परा यया तदक्षरम मधिगम्यते है। क्या जबरदस्त श्लोक है ये। उन दोनों में से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त,
छंद एवं ज्योतिष, ये सब का सब अपरा विद्या के माध्यम से जाना जा सकता है। अपरा का मतलब आप ऐसे समझिए, अगर आपको मैं सामान्य अर्थ में समझाता हूँ, देखिए अर्थ तो वैसे इसका डिफरेंट है, लेकिन याद करने की टेक्निक से मैं आपको बताता हूँ कि जो पराई नहीं है, आप ऐसे समझ सकते हैं, वो विद्या जो एक्चुअल में जिसके बिना आप बतौर एक मनुष्य शून्य है, आपके अंदर कोई भी ज्ञान नहीं रह जाता है। यानी कि व्याकरण के बिना यदि शुद्ध व्याकरण ना हो तो आप शब्दों का सही संचय नहीं कर सकते हैं। अगर मानिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, संचय कर सकते हैं, और मेरा व्याकरण यदि गलत हो तो मैं क्या बोलूंगा? तुम संचय कर सकती है, तुम संचय कर तो है, करती है। इस तरीके के बहुत उल्टे सीधे सीधे शब्द जो है वो उनका संकलन होना शुरू हो जाएगा। अर्थात ये है कि आपका जीवन जो पराई नहीं है ऐसी विद्या से बहुत हद तक संबंधित है। अब इसका इसका कुछ और मैं भाग बताता हूँ आपको। सबसे पहले वेदों को जानना होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जो मेरा पिछला वीडियो था जिसमें मैंने कोशिश की है कि मैं इस तरीके के वीडियो शूट करूं जिसके माध्यम से आप समस्त वेदों के या उपनिषदों के बैकग्राउंड को आप समझ पाए। ठीक इसी प्रकार आज 5वें श्लोक में बताया जा रहा है अपरा विद्या से संबंधित ज्ञान के विषय में। यदि आपको जो अपरा विद्या है उसको जानना है ना, तो वो कहीं ना कहीं ये जो 6 व्यवस्थाएं हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष इत्यादि, इनके माध्यम से ये सभी अपरा विद्या का मूल विषय है। देखिए वेदों का पाठ जो होता है, उच्चारण करने की जो विधियां हैं, वो सब किसमें किसका पार्ट है? वो शिक्षा का पार्ट है, जिसमें यज्ञ हो गया एवं इत्यादि जो विधियां हैं बताई गई हैं, कैसे यज्ञ करना है, कौन सा यज्ञ करना है, उसे कल्प कहते हैं। वैदिक और लौकिक शब्दों का जो अनुशासन है या उसको किस प्रकार से वो यूज होगा, कैसे बोला जाना है, क्या उसका संचय होगा, कितना गैप लेना है, ये सब व्याकरण का विषय है। वैदिक शब्दों का जो पूरा का पूरा कोश है, कौन सा शब्द उसका क्या अर्थ है, उसे निरुक्त कहा जाता है। और वैदिक छंदों की जाति और भेद बताने वाली जो विद्या होती है उसको छंद कहते हैं, कि क्या कौन सा छंद है। जैसे अलग अलग छंद, सोठा, बरवय आपने पढ़ा होगा 10वीं 12वीं कक्षा में, ये उसकी बात है। और ज्योतिष जो है वो ग्रह नक्षत्रों से संबंधित, कि कौन से समय में किस विद्या का अध्ययन किया जाना चाहिए। तो ये सब क्या है? ये अपरा विद्या के अंतर्गत आता है। यदि आप इन विद्याओं का अध्ययन करना चाहते हैं तो आपको अपरा विद्या का रुख करना होगा, जिससे वह अविनाशी ब्रह्म तत्व, परम ब्रह्म तत्व जो है उसे जाना जाता है, वो परा विद्या हो जाती है। पहले आपको अपरा विद्या, यानी कि जिस विद्या के माध्यम से आप जीवन को सामान्य कर पाते हैं, जैसे शिक्षा आपके अंदर आई तो धीरे धीरे आप नॉलेज को गेन करना शुरू हो जाएंगे, यानी विद्या वाले प्रारूप में स्थापित हो जाएंगे। फिर व्याकरण आएगा, छंद, निरुक्त इत्यादि सारी चीजें, फिर वेद और उसके अभिन्न अंग जितने हैं, ये सब किसका हिस्सा है? अपरा विद्या का हिस्सा है। फिर जब आप अपरा विद्या को जान जाएंगे तो फिर आप अविनाशी पर ब्रह्म तत्व को जब जानने के लिए प्रोसेस करेंगे, वो किसका है? वो परा विद्या है। लेकिन परा विद्या तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। अब 5वें श्लोक से कई सारे प्रश्न अगेन बन के आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला श्लोक बन के आता है कि पहला प्रश्न बन के आता है कि परा और परा विद्या के अंतर्गत निम्न में से क्या आता है? तो अविनाशी पर ब्रह्म तत्व को जानने वाली जो विद्या है वो परा विद्या के अंतर्गत आती है। ये प्रश्न आ सकता है कि वेद और उसके शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद इत्यादि जो है ये किस विद्या के द्वारा या किस विद्या के भाग हैं या किस विद्या के द्वारा जाने जा सकते हैं। तो ये सब अपरा विद्या का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। तो 5वां श्लोक भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। 6ठा श्लोक जो है वो थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा कठिन भी माना जाता है। यत तद्रेश्यम आग्रहाय मगोत्रम वर्णम चक्षु श्रोत्रम तदा पाणिपादम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्म तदभ्यम यद भूत योनिम परिपश्यन्तिम धीरः। यानी कि ये जो जानने में नहीं आने वाला है, जो पकड़ने में नहीं आने वाला है, गोत्र इत्यादि से जो रहित है, रंग और आकृति से जो रहित है, नेत्र, क्या, कान इत्यादि ज्ञान इंद्रियों से जो रहित है, और हाथ, पैर इत्यादि कर्म इंद्रियों से भी जो रहित है, यह जो नित्य है, सर्वव्यापी है, सब में विद्यमान है, अत्यंत सूक्ष्म है, अविनाशी पर ब्रह्म है, उस समस्त प्राणियों के प्रथम कारण को ज्ञानीजन सर्वत्र परिपूर्ण देखते हैं।
ये किसके विषय में बताई जा रही है? ये ब्रह्म के विषय का बहुत जबरदस्त श्लोक माना जाता है। यानी कि ब्रह्म को यदि आपको समझना है तो ये श्लोक आपको बहुत हद तक आइडिया दे देगा। ब्रह्म की एक्चुअल डेफिनेशन तो दे नहीं पाता है, कोई भी उपनिषद नहीं देता है, लेकिन एक्चुअल एक आइडिया है कि किस प्रकार का। जैसे मैं आपसे पूछूंगा बर्फ क्या है, तो आप बर्फ की परिभाषा देने के बजाय आप ये बता सकते हैं कि वो जिसको छूते समय आपको अत्यंत ठंडे की स्थिति आपके शरीर में व्याप्त हो जाएगी, आपको अत्यंत ठंडा महसूस होना शुरू हो जाएगा। या ऐसा भी होगा कि जैसे ही थोड़ी गर्मी होगी तो वो पानी की तरह पिघल जाएगी, जिसका रूप परिवर्तन बहुत तेजी से संभावित हो जाता है, वह बर्फ है। ठीक उसी प्रकार से ब्रह्म को बताया जा रहा है, यतदृश्य महाग्र मगोत्रम वर्णम चक्षु श्रोतम, है ना। यानी कि जो सुना न जा सके, जो देखा न जा सके, जिसका कोई गोत्र नहीं है, जो रहित है इन सारी चीजों से, जिनका रंग आकृति कुछ नहीं है, जो आपके नेत्र और कान से नहीं जाना जा सकता है, जो आपके हाथ पैर और स्किन त्वचा इत्यादि से नहीं जाना जा सकता है, जो नित्य सर्वव्यापी यानी हर हर तरफ विद्यमान है, अत्यंत सूक्ष्म है और अविनाशी है। देखिए, परमाणु को विनाशी पहले नहीं माना जाता ना, कि परमाणु का विनाश नहीं होता है, परंतु बाद में देखा गया कि परमाणु का विनाश होता है तो बहुत जबरदस्त विनाश होता है, और वो परमाणु बम का रूप ले लेता है। अब उसमें भी कई सारे सिद्धांत आते हैं। परमाणु विनाश पे हाइड्रोजन बन गया, और परमाणु संचलन जब उनका संचय होता है तो परमाणु बम बन जाता है। ठीक इसी प्रकार ब्रह्म के विषय में कहा गया है कि ब्रह्म जो है वो अविनाशी है, उसका उसका विनाश संभव नहीं है। तो ब्रह्म से संबंधित ये परिभाषा बहुत प्रश्नों को जन्म देती है। ब्रह्म के विषय में निम्न निम्न गुण किस उपनिषद में बताए गए हैं, यानी कि जो कानों से या नेत्रों से इन सारे प्रश्नों को दिया जा सकता है कि जिन ब्रह्म की बात हम कर रहे हैं वो ब्रह्म किस प्रकार का है, वो कैसे नहीं जाना जा सकता है, इत्यादि बातें किस उपनिषद से संबंधित है। अब इसके बाद सातवां प्रश्न, सातवां श्लोक आता है, यथोर्णनाभि सृज्यते गृह्णते च तथा पृथिव्यामौषधयः संभवन्ति तथा यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथा अक्षरात् संभवति है विश्वम। इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार मकड़ी अपने जाले को बनाती है, यथोर्णनाभि सृज्यते, जैसे वो सृजन करती है ना, गृह्णते च, उसके बाद निकल जाती है। जिस प्रकार पृथ्वी में अनेक प्रकार की औषधियां, यथा पृथिव्याम औषधय, यानी कि जिस प्रकार पृथ्वी में औषधियों का निर्माण होता है, औषधियां बनती हैं, है ना, और जिस प्रकार जीवित मनुष्य से केश और रोवे उत्पन्न होते हैं, यथा सतः पुरुषात केशो लुमानी, है ना, यानी केश है और रोवे उत्पन्न होते हैं, तथा अक्षरात, उसी प्रकार अविनाशी परब्रह्म इस सृष्टि में इसी प्रकार परब्रह्म से इस सृष्टि में सब कुछ उत्पन्न होता है। कारण ये है, देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है कि हर चीज का एक न एक कर्ता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके शरीर में रोगों की उत्पत्ति हो रही है, इसका ये किसके अंदर हो रहा है, तो आप बताएंगे ना कि इसका कारण मैं हूं इसलिए रोगों की उत्पत्ति हो रही है। अगर मैं नहीं होता तो रोगों की उत्पत्ति संभव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अगर पानी की बोतल है तो इसमें से क्यों नहीं रोए की उत्पत्ति हो रही है? क्यों? क्योंकि ये स्वयं व्यापी नहीं है ना। तो वैसे ही बताया जा रहा है कि मकड़ी का जाला जिसे मकड़ी बनाती है, ठीक, और वो निगल भी जाती है, ठीक इसी प्रकार ब्रह्म की उपस्थिति भी है। ब्रह्म क्या करते हैं? ब्रह्म है, उन्हीं के कारण स्वरूप हम सभी का निर्माण होता है, और हम सभी के निर्माण के स्वरूप अन्य चीजों का निर्माण संभावित है। यानी कि इस समस्त सृष्टि के कर्ता कौन हुए? वो ब्रह्म हुए। ये कौन बता रहा है? ये बातें चल रही है अथर्वा ऋषि के शिष्यों की श्रृंखला जो आती है, उस श्रृंखला में शौनक ऋषि का प्रश्न चल रहा है, और ये प्रश्न अंगीरा ऋषि जो है उसके उनके माध्यम से बताया जा रहा है शौनक को। तो ये पूरा जो कालक्रम है आपको ये याद रखना है, शौनक और अंगीरा, शौनक अंगीरा, ये याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि यही पूछा जाता है, बात बात बताई जा रही है यहाँ पे, यानी कि अंगीरा बता रहे हैं शौनक को कि देखिए ब्रह्म के विषय में अगर आपको जानना है तो पहले परापरा विद्या को समझिए, लेकिन उसके बाद का जो क्रम है वो ये है कि आप ब्रह्म के इस स्वरूप को देखिए। ब्रह्म वास्तविकता में ऐसा है। आगे के श्लोकों में आप देखेंगे बहुत सारी बातें इससे संबंधित है कि किस प्रकार ब्रह्म का रूप डिफरेंशिएट किया जा रहा है। आठवां श्लोक जो है वो ऐसा आता है, तपसा चीयते ब्रह्म ततो अन्नम अभिजायते अन्नात् प्राणो मनः सत्यम लोका कर्म सुचामृतम। यानी कि पर ब्रह्म विज्ञान में तप से वृद्धि को प्राप्त होता है, उससे अन्न उत्पन्न होते हैं, अन्न से क्रमशः प्राण, मन,
और सत्य, समस्त लोक, कर्म तथा कर्म से असंभावी सुख दुख, सुख और दुख का जो रूप है वो उत्पन्न होता है। अगेन ब्रह्म की जबरदस्त परिभाषा देते हुए, यानी ब्रह्म के कॉज, कारण को बता रहे हैं कि ब्रह्म होंगे तो ऐसा होगा, ब्रह्म होंगे तो ऐसा होगा। देखिए प्रश्न क्या बनता है 7वें और 8वें से, वो मैं आपको बताता हूँ। 7वां का ये बन सकता है कि मकड़ी के जाले को, मकड़ी के जाले की संकल्पना, मकड़ी से के जाले से ब्रह्म की, या मकड़ी के जाले से ब्रह्म का की तुलना निम्न में से किस उपनिषद में की गई। या ये भी पूछा जा सकता है कि ये समस्त संसार जो है वो ब्रह्म के ही के कारण से व्याप्त है, निम्न में से कौन सा उपनिषद इस बात को बताता है। अन्य उपनिषदों में भी बताया गया है, लेकिन जितना क्लियर डेफिनेशन मुंडक में मिलता है उतना क्लियर डेफिनेशन किसी अन्य में नहीं मिलेगा। फिर ये भी प्रश्न आएगा कि अन्न से क्रमशः प्राण, मन, सत्य और इत्यादि चीजें उत्पन्न होती है, किस उपनिषद का भाग है। तो आपको ये बताना होगा कि ये मुंडक उपनिषद का हिस्सा है। अब 9वां श्लोक है, यह सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमयम तापः। देखिए संस्कृत जब आप पढ़ेंगे ना, थोड़ा थोड़ा उसको काटते चलते चलिए, बीच बीच में एक एक शब्द पढ़िए, आपको बड़ा आनंद आएगा और आप देखेंगे कि आपको अर्थ कहीं ना कहीं आपके अंतरंग में है, आप उन अर्थों को समझना शुरू हो जाएंगे, है ना। यह सर्वज्ञ है सर्वविद्यस्य ज्ञानमय ताप, यानी कि जो सर्वज्ञ है, सभी ज्ञानों को जानने वाला है, जिसका ज्ञान में तप है, तस्माद द्वैत ब्रह्म नाम रूपमन्नम च जायते, यानी उसी परमेश्वर से यह विराट स्वरूप जगत और नाम रूप और भोजन उत्पन्न होते हैं, है ना। शौनक ऋषि ने ये पूछा और जानने की कोशिश की, किससे, आपके ये जो अथर्वा की पूरी पूरी कास्टिंग है, यानी कास्टिंग का मतलब उनकी जो पूरी टीम है, उस टीम से जो ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है, अंगीरा ऋषि तक की अवस्था तक जो ज्ञान पहुंचता है, उसी ज्ञान को अंगीरा ऋषि अब शौनक से बता रहे हैं, ऋषि शौनक से। हाँ, अब ये प्रथम मुंडक में कुल 9 ही श्लोक है। अब इसके बाद प्रथम खंड जो है वो प्रथम मुंडक का वो समाप्त हो जाता है। मुंडक उपनिषद का द्वितीय खंड शुरू होता है, और द्वितीय खंड में बहुत सारी बातें जो है वो आएंगी, जिसमें यज्ञ से संबंधित बहुत सारी बातें हैं। तो प्रथम मुंडक में, प्रथम अध्याय के प्रथम मुंडक में हमें 9 श्लोक मिला। उन 9 श्लोकों के माध्यम से हमने 3 बातें जान ली, ये कि ये ब्रह्म ज्ञान कौन दे रहा है, कहाँ दे रहा है। दूसरी बात हम ये जान लिए कि परा और अपरा विद्या का वर्णन आया यहाँ पे। और तीसरी बात हम ये जान लिए कि ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, यानी उसकी कुछ क्वालिटी इसको यहाँ पे अंगिरा ऋषि ने प्रस्तुत कर दिया है, किसके समक्ष, शौनक के समक्ष। अब इस कंडीशन को छोड़ दीजिए, जैसे आपने फिल्म में देखी होंगी ना कि एक तरफ लड़के के खानदान की चीजें दिखाई जा रही हैं, उसके हालात को दिखाया जाता है, फिर उसको वहां रोक दिया। अब दूसरी तरफ जो विलन है उसके तरफ का हिस्सा दिखाया जा रहा है कि वहां पे क्या हो रहा है, वो किस तरीके से चल रहा है। जब विलन का कंडीशन दिखाया जा रहा है तो प्रथम हीरो का कंडीशन नहीं दिखाया जा रहा है, जो नायक है। फिर तीसरे दृश्य में नायिका का दृश्य दर्शाया जा रहा है कि नायिका की क्या क्या कंडीशंस है, नायिका किस प्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है, इत्यादि। फिर उन तीनों को एक जगह पे लाके कोरिलेट करा दिया जाता है। मुंडक उपनिषद बहुत हद तक इसी प्रकार चलती हुई एक फिल्म के तरीके से आप उदाहरण स्वरूप समझ सकते हैं, यानी कि प्रथम जो सीन था उस सीन में ब्रह्म के कुछ स्वरूप का वर्णन हो चुका है। अब द्वितीय सीन शुरू होगा, जिसमें यज्ञ से संबंधित बहुत सारी बातें बताई जाएंगी, और ये बताया जाएगा कि यज्ञ का क्या स्वरूप है और किस तरीके का, और भी इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि किस प्रकार के हविष को दिया जाना चाहिए और कैसे यज्ञों से देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है, और बहुत सारी बातें। आइए शुरू करते हैं मुंडक उपनिषद के प्रथम अध्याय का द्वितीय खंड। द्वितीय खंड में आता है, पहला श्लोक है इसका, तदेतत सत्यम मंत्रेषु कर्माणि कवयो यान्य पश्यन्तानि त्रेतायाम बहुधा संततानि तन्याक्षरथ नियतम सत्यकामा एषवः पंथा सुकृतस्य लोके। यानी कि यह सर्वविदित सत्य है कि बुद्धिमान ऋषियों ने जिन कर्मों को वेद मंत्रों में देखा था, जिन महत्वपूर्ण कर्मों को उन लोगों ने आइडेंटिफाई किया था वेद मंत्रों में, वह तीनों वेदों में बहुत प्रकार से व्याप्त है। हे सत्य को चाहने वाले मनुष्य, तुम लोग उनका नियम पूर्वक अनुष्ठान करो। इस मनुष्य शरीर में तुम्हारे लिए यह शुभ कर्म की फल प्राप्ति का मार्ग है। देखिए त्रय वेद, वेद त्रय का क्यों यहाँ पे आता, त्रेतायाम बहुधा, है ना, यान्य पश्यन्तानि त्रेतायाम बहुधा संततानि।
तान्याक्षरत नियतम सत्य कामा एषा वा पंथा सुकृतस्य लोके। सत्य कार्य की तरफ आप अग्रज आप आगे बढ़िए। ये वेद 3 का कॉन्सेप्ट क्यों है, ये भी बड़ा प्रश्न है, क्योंकि देखिए चौथा जो वेद है, अथर्ववेद जिसको बोलते हैं, बेसिकली वो अथर्वा ऋषि का ही कॉन्टेक्स्ट है। तो अथर्वा ऋषि का पूरा कॉन्टेक्स्ट इस उपनिषद के काल, अगर इस काल को देखा जाए तो उस समय प्रकाशित नहीं था, इसलिए इस विषय को यहाँ पे वेद त्रयी के कॉन्सेप्ट के तहत लेके जाया जा रहा है। बताया गया इसमें कि यह है सर्वविदित सत्य, यानी कि तदेतम सत्यम मंत्रेषु कर्माणि, यानी ये हर जगह का सच है कि आपको क्या है, आपको वेद मंत्रों में जिन कर्मों को बताया गया है उन्हीं कर्मों का अनुसरण करते हुए आगे चलते चले जाइए। अब बात यह है कि वेद में किस प्रकार के कर्मों का निर्वहन बताया गया है, कौन सा कर्म है जो वैदिक कर्म के तहत आता है। उनमें से एक कर्म है हविष्य, यानी कि यज्ञ से संबंधित, जिसका वर्णन आगे के श्लोकों में देखने को मिलेगा। दूसरा श्लोक इसी बात का वर्णन करता है, और प्रश्न पहले से क्या बनता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा उपनिषद है जो ये कहता है कि वेदों में वर्णित कर्मों को ही अपने जीवन के कर्मों का आधार बनाना चाहिए। इसी प्रकार के प्रश्नों को थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएट करके, परिवर्तन करके आपके समक्ष रखा जा सकता है। अब बात आती है दूसरे श्लोक की। यदा लीलायते हरचि समिद्वे हव्यवाहने तदाय, देखिए 2 बार इसमें आता है, तदाय ज भागावंतरेणाय हुति प्रतिपादयेत, यानी कि जिस समय हविष्य को देवताओं के पास पहुंचने वाली अग्नि के प्रदीप्त हो जाने पर उसमें ज्वालाएं जब जलने लगती हैं, जब आने लगती हैं, उस समय अज्य भाग के बीच में अन्य आहुतियों को डालें। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए फॉर्मूले के तौर का मामला हो गया, कॉन्टेक्स्ट आप समझ नहीं पाएंगे। जो भी मुंडक उपनिषद पढ़ता है पहली बारी में तो कहीं ना कहीं वो इससे कोरिलेट नहीं कर पाता है। ऑल ऑफ द सडन जो है वो बीच के कई सारे श्लोकों का वर्णन नहीं है, और एकाएक अग्नि पे क्यों पहुंचते हैं शौनक ऋषि को बताते हुए आपके अंगीरा ऋषि। हाँ, वहां पे आप देखेंगे इसका अर्थ क्या होता है दूसरे श्लोक में, कि जब आप देवताओं के पास यदि आपको, क्योंकि वेद का ये कर्म है, यज्ञ जो है वो किसका कर्म है, वो वेद से संबंधित कर्म है। और जैसा मैंने आपको बताया कि शिक्षा, निरुक्त, इन सब में भी बहुत हद तक वर्णन है यज्ञ और आहुतियों का। यज्ञाहुति जो होती थी, जिसको यज्ञ बोलते हैं, उसका महत्वपूर्ण कार्य ये भी है, मतलब यज्ञ इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है कि आप प्रतिदिन देवताओं को भोज्य पदार्थ देते हैं यज्ञ के माध्यम से। यानी ये जो यज्ञ जिसे कहा जाता है, यज्ञ के माध्यम से आप अपने कर्मों का निर्धारण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देवताओं को जो हविष्य देते हैं, यानी कि जब स्वाहा बोलते हैं तो जो हविष्य जाता है उसी से देवता आपकी समस्त मतलब उनका भोज्य पदार्थ वो हविष्य ही है जो अग्नि के माध्यम से देवताओं तक पहुंचता है। लिहाजा देवताओं को अगर आप प्रसन्न रखते हैं तो आपका जीवन सुदृढ़ दिशा में बढ़ेगा, आगे की दिशा में बढ़ेगा। इसको अगर मॉडर्न फॉर्मेट में समझा जाए तो आप इतना बस जान लीजिए कि यदि आप उत्कृष्ट टीचर के गाइडेंस में काम करते हैं, अच्छे टीचर के, अच्छे अध्यापक के गाइडेंस में कार्य करते हैं, तो धीरे धीरे गलत चीजों का त्याग करना शुरू हो जाता है। जब गलतियों का त्याग कर देते हैं आप, तो बाय डिफॉल्ट आपकी बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। और फिर आपको यकीन मानिए, एक मच्छर को मारने में भी कई बार सोचना पड़ेगा कि इसकी मैं हत्या करूं कि ना करूं। यदि वो मच्छर गलती से आधा मर के आपके सामने गिर गया तो आपको बहुत दया भावना उत्पन्न हो जाएगी। यही अगर आपका संस्कार इस प्रकार का नहीं है तो आप बड़े से बड़े जीवों की हत्या, यहाँ तक कि मनुष्यों की हत्या भी कर देते हैं। तो ये कहने का इसका टोटल अर्थ यही है कि आप देवताओं को जो हविष पहुंचाने वाली अग्नि है, जब वो जल जाए, जब वो जलने लग जाए, उस समय जो आज्य भाग, यानी कि जो यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ के दौरान उसके बिल्कुल मध्य में उस आहुतियों को डालिए। अभी आगे के कॉन्टेक्स्ट से बहुत सारी चीजें आप क्लियर कर पाएंगे। तीसरा श्लोक अगेन बहुत व्यापक श्लोक माना जाता है। यस्याग्निहोत्र मदर्शम मपौर्णमासम चतुर्मासम न्यायाग्रगण मतिथि वर्जितम च अहुत मवैश्वदेवानाम विधीनाम हुतमासा सप्तमास तस्य लोकनम हिनस्ति, यानी कि जिसका अग्निहोत्र दर्श नामक यज्ञ से रहित है, पौर्णमास यानी कि पूर्णिमा जो पौर्णमास नामक यज्ञ से रहित है। देखिए यज्ञों का प्रकार है, चातुर्मास्य नामक यज्ञ से रहित है, जिसका अग्निहोत्र दर्श, यानी कि जो अग्निहोत्र करता है, जो लोग अग्निहोत्री हैं वो लोग, उनकी बात कही जा रही है कि पौर्णमास
यज्ञ से रहित है, चातुर्मास नामक यज्ञ से रहित है, अग्रायण कर्म से रहित है, तथा जिसमें अतिथि सत्कार नहीं किया जाता, जिसमें समय पर आहुति नहीं दी जाती, जो बलि वैश्व देव नामक कर्म से रहित है, तथा जिसमें शास्त्र विधि की अवहेलना करके हवन किया जाता है, ऐसा अग्निहोत्र उस अग्निहोत्री के 7 पुण्य लोकों का नाश कर देता है। अर्थात उस यज्ञ के द्वारा उसे मिलने वाले जो पृथ्वी लोक से लेकर सत्यलोक तक 7 लोकों में जो प्राप्त होने योग्य भोग है, उससे वह वंचित रह जाता है। लोकान हिनस्ते, यानी कि वो वंचित रह जाता है। यज्ञों का प्रकार, नेट जेआरएफ का प्रश्न, अगेन बहुत सारा प्रश्न इससे बन जाता है, क्यों मैंने आपको बताया ये बहुत व्यापक श्लोक है। पौर्णमास नामक यज्ञ की परिकल्पना निम्न में से कौन से उपनिषद में की गई है? चातुर्मास नामक यज्ञ की कल्पना निम्न में से कौन से उपनिषद की देन है? अग्रायण कर्म क्या होता है, ये किस उपनिषद में बताया गया है ना? बलिवैश्व या बलिवैश्व देव नामक कर्म निम्न में से कौन से उपनिषद का पार्ट है? निम्न में से किस उपनिषद में पूछा जाता है? तो आपको या ये भी पूछा जा सकता है कि ये मुंडक उपनिषद के कौन से खंड में है, या ये भी दे दिया जाए पूरा का पूरा श्लोक, यस्याग्निहोत्रमदर्श पौर्णमास चतुर्मास मनाग्रगणमतिथि वर्जितम च, यानी कि ये श्लोक दे दिया और पूछ दिया कि ये श्लोक निम्न में से किस उपनिषद के तहत आता है। तो यज्ञ से संबंधित श्लोक, अधिकतर श्लोक, ये बात आपको मैं शॉर्टकट बताता हूँ, अन्य किसी बहुत उपनिषदों में यज्ञ की बड़ी चर्चा नहीं है। तो यदि यज्ञ से संबंधित आएगा तो आपको याद रखना है अथर्वा ऋषि का जो पूरा का कुंभा है, पुनः यानी उनकी जो आइडियोलॉजिकल टीम है, जिससे वो एक दूसरे से देते हैं, जो शौनक और अंगिरस ऋषि तक पहुंचती है, अंगिरा तक पहुंचती है, इस पूरी टीम को हवन के विषय में ब्रह्म के ज्ञान के कॉन्टेक्स्ट में बताया जा रहा है। तो हवन से संबंधित अधिकतर चीजें मुंडक उपनिषद से संबंधित होंगी। अब इसमें एक और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, जो चौथे लाइनअप में आता है। चौथा लाइनअप जो है वो पूरा का पूरा यज्ञ के क्या कहते हैं, यज्ञ देव की जिह्वाओं के विषय में बताया गया है। बताया जाता है कि काली कराली च मनोज वा च सुलोहिता या च सुधर्म वर्णा स्फुलिंगिनी विश्वरुचि च देवी लीलायमना इति सप्त जिह्वा, यानी कि अग्निदेव की ये 7 जिह्वाएं हैं। आप देखिए अग्निदेव से संबंधित ये प्रश्न अगेन आ सकता है कि यज्ञ में या अग्निदेव में या जो यज्ञ कुंड है उसमें जो अग्नियां प्रदीप्त होती हैं, उनमें से 7 अग्नियों का सिद्धांत, 7 प्रकार की जिह्वाओं का सिद्धांत, 7 सप्त लालिमाओं का सिद्धांत निम्न में से कौन से उपनिषद में आता है? तो आपको बहुत क्लियर रहना है अग्नि यज्ञ इत्यादि विषय मुंडकों का उपनिषद, मुंडक उपनिषद का या मुंडक का ही पार्ट है। तो आपको याद रखना है कौन कौन सा, काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधर्मवर्णा, स्फुलिंगिनी तथा विश्वरुचि देवी, यह 7 अग्निदेव की जिह्वाएं हैं। इन्हीं से अग्निदेव हविष्य को प्राप्त करते हैं और फिर लालिमाओं के माध्यम से या अग्नि प्रकाश के माध्यम से देवताओं तक ये हविष्य पहुंचती है। तो आपको क्या करना है, इन 7 का नाम याद रखना है। कैसे याद रखेंगे? काली, कराली, मनोजा, सुलोहिता, सुधर्म वर्णा, स्फुलिंगिनी तथा विश्वरुचि ही। आप इन 7 नामों को याद रखिए, ये सप्तजिह्वा के तौर पे है। प्रश्न इससे कई प्रकार बनेगा। 7 यज्ञ देव की सप्तजिह्वाओं का वर्णन निम्न में से कौन से उपनिषद में है? काली नाम की जिह्वा का वर्णन कहाँ है? एक एक को अलग अलग भी दिया जा सकता है। कराली नाम की कराली निम्न में से क्या है? मनोजवा क्या है? सुलोहिता क्या है? सुधर्म वर्णा का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ आता है ना? इस तरीके का प्रश्न एक एक का नाम भी दिया जा सकता है। इसलिए आपको काली, कराली, मनोजा, सुलोहिता, सुधर्म वर्णा, स्फुलिंगिनी तथा विश्वरुचि, इन 7 नामों को याद रखना है। ये ऐसे अगर पूछ दिया कि विश्वरुचि निम्न में से क्या है, आपको दिया जा सकता है उपनिषद है, उपनिषदों का प्रकार है, यज्ञ है, यज्ञ की जिह्वाएं हैं, निम्न में से कोई नहीं है या निम्न में से एक से अधिक है। तो आपको वहां पे हैंडल करना है। ये क्या है? ये अग्निदेव की जिह्वाएं हैं। अब 5वां श्लोक, एतेषु यस्व रते भ्रजमानेषु यथा कालम चाहुतयो हयाददायन न तम नयनन्ते वा सूर्यस्य रश्मयो यत्र देवानां पतिरेकोधिवासः, यानी कि जो भी अग्निदेव, अग्निहोत्री इन दैदिप्यमान ज्वालाओं में ठीक समय पर, ठीक समय का मतलब होता है जैसे मंत्र बोला, मानिए क्या कहते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, अब धीमहि चल रहा था तब तक आपने
स्वाहा कर दिया, या फिर धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा बोल दिया, दूसरा मंत्र शुरू किया, फिर उस समय आपने डाल दिया, है ना। तो जो ठीक समय पर अग्निहोत्र करता है ना, वो अपने साथ जो ठीक समय पर अग्निहोत्र करता है, हाँ, उस अग्निहोत्री को निश्चय ही अपने साथ लेकर यह आहुतियां सूर्य की किरणें बनकर कहाँ पहुंचा देती हैं, देवताओं तक पहुंच जाती हैं, जहां देवताओं के एकमात्र स्वामी इंद्र निवास करते हैं, और फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, जिसके भी मंत्र के अनुसार आप वो हविष्य दे रहे हैं। लेकिन यदि आपने ठीक समय पे नहीं दिया तो आगे के श्लोकों में इसके विषय में चर्चा रहेगी। छठवां श्लोक है, वो कहती है एहो हिति तमाहुतयः सुवर्चस सूर्यस्य रश्मिभिर्यजमानः वहन्ति प्रिया वाजमभिवदन्ति और अर्चन्त्यः एष व पुण्यं सुकृतो ब्रह्मलोकः। यानी कि वह दैदीप्यमान आहुतियां आओ तुम्हारे शुभ कर्मों से प्राप्त पवित्र ब्रह्मलोक है। यानी कि जो आहुति आप दिए हैं उससे संबंधित बात है कि आपके लिए क्या है, ब्रह्मलोक है। इस प्रकार की वाणी बार बार कहती हुई और उसका आदर सत्कार करती हुई उस यजमान को सूर्य की रश्मियों के द्वारा ले जाया जाता है। कहाँ पे, देवलोक में। ठीक, इसमें से ज्यादा प्रश्न बनने की संभावनाएं नहीं है। अगेन ये पूरा जो मुंडक है, सेकंड पार्ट है प्रथम प्रथम खंड का, वो यज्ञ और यज्ञ से संबंधित आहुतियों से ही है। प्लवाह्यो तो अरुणा यज्ञ रूपा अष्टादश सूक्तमय वरम येषु कर्म एत्रेक्ष्यो यो विनंदति मूढ़ा जरा मृत्युम ते पुनरापि यन्ति। यानी कि निश्चय ही यज्ञ रूप 18 नौकाएं जो है वो उसमें अदृढ़ है। यानी यज्ञ रूप की जो 18 नौकाएं हैं, ये अस्थिर है, जिनमें नीची श्रेणी का उपासना रहित सकाम कर्म बताया गया है। जो मूर्ख यही श्रेष्ठ कल्याण का मार्ग है ऐसा मानकर इसकी प्रशंसा करते हैं, वह बार बार निसंदेह वृद्धावस्था और मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। वृद्धा अवस्था और मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं, ये लाइन बड़ी गूढ़ है, क्योंकि बहुत सारे ऋषियों को आपने देखा होगा जो वृद्धावस्था के दुख को भोगते नहीं है, पहुंच भी जाते हैं तो भी वृद्धावस्था का एक दुख है जिसको भोगते नहीं है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने सकाम कर्म को, यानी कि जहाँ पे आप बिल्कुल फिक्स करते हैं कि मैं ये करूंगा तो मुझे फला लाभ प्राप्त होगा, मैं ये करूंगा तो उससे ये मिलेगा। जहाँ आप निष्काम कर्म करते हैं, सिर्फ आप अपना कर्म करते चलते चले जाते हैं, वहां पे कोई दिक्कत नहीं होती है। परंतु जब आप ऐसे ऐसे कर्म करते हैं जहाँ पे आप फोकस बनाए हुए हैं कि आपको उसका रिजल्टेंट चाहिए नियत समय अंतराल में, जो कि गीता का भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें व्यवसायत्मिका बुद्धि का भी बड़ा जबरदस्त वर्णन है। अब इसमें 8वां श्लोक जो है वो अविद्या से संबंधित है। क्या है? अविद्या मंत्रे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना जंगमाना पर्यंती मूढ़ा अध्यनेव नियमाना यथा अंधा। देखिए 7वें श्लोक में से बहुत ज्यादा प्रश्न बनता नहीं है। बेसिकली 18 नौकाओं की जो बात है, अदृढ़ा यज्ञ रूपा प्लावा होते अदृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तमरम येषु कर्म। यानी कि यज्ञ रूप की 18 नौकाओं का वर्णन निम्न में से कौन से उपनिषद में है, तो वो आप बता सकते हैं। किसके में है? मुंडक उपनिषद में। सिर्फ एक प्रश्न यही बनता है 7वें से, अन्य बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं है। 8वें से बनेगा प्रश्न। अविद्या मंत्रे वर्तमान स्वयं धीरा पंडित मन्यमाना जारंग्यमाना पर्यंती मूढ़ा अध्यनेव नियमाना यथा अंधा। यानी अविद्या के भीतर स्थित होकर भी अपने आप बुद्धिमान बनने वाले और अपने को विद्वान मानने से वह मूर्ख लोग बार बार कष्ट सहते हैं और भटकते रहते हैं। जैसे अंधे के द्वारा चलाए जाने पर अंधा अपने लक्ष्य तक न पहुंचकर बीच में ही इधर उधर कष्ट भोगता रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई अंधा है और एक वो बेचारा किसी से रास्ता पूछता है और गलती से वो भी अंधा है, तो वो उसको क्या करेगा? रास्ता बताएगा, लेकिन दोनों सही रास्ते पे कभी नहीं पहुंचेंगे। अविद्या यानी कि जिसको विद्या के विषय में कुछ भी नहीं पता है, अगेन वही परा वाली बात आती है कि ब्रह्म को अगर आप हर किसी से पूछते हुए चलेंगे, जो अपरा विद्या से कभी जिसकी मुलाकात ही नहीं हो, जिसने कभी जीवन में ऋग्वेद ना पढ़ा हो, यजुर्वेद अथर्ववेद सामवेद इत्यादि नहीं पढ़ा है, जो लोग कभी शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद का भी अध्ययन ना किया, इनफैक्ट उसके बारे में कुछ जानते भी ना हो, अगर आप उस व्यक्ति से ब्रह्म के ज्ञान को पूछेंगे तो वो कष्ट ही तो भोगेगा और क्या करेगा, जैसे अंधा व्यक्ति चलाता है। अब अविद्या के अंदर स्थित होके ब्रह्म ज्ञान को निम्न में से किसी के द्वारा नहीं, या ये पूछा जा सकता है अविद्या के द्वारा ब्रह्म का ज्ञान पूरी तरीके से संभावित नहीं है, यह किस उपनिषद में दिया गया है? इससे ज्यादा इससे भी प्रश्न नहीं बनना है। अविद्यायाम बहुधा वर्तमान वयम कृतार्थ इतभियंति बाला यत कर्मीडो न
प्रवेदयन्ति रागात तेना दुराह क्षीण लोकस्य वन्ते। यानी वह मूर्ख लोग उपासना रहित सकाम कर्मों में बहुत प्रकार से भोगते हैं, है ना, और भोगते हुए और ये सोचते हैं कि हम कृतार्थ हो गए, ऐसा अभिमान कर लेते हैं, क्योंकि वो सकाम को जान ही नहीं पाते। इस कारण बार बार दुख से आतुर हो जाते हैं और बार बार वो पुण्यों से हटा दिए जाते हैं, पुण्य उनका क्षीण हो जाता है। अक्षीण लोकश्वन्ते, यानी कि उनका उनका उन लोकों में पुण्य जो है वो क्षीण होता चलता चला जाता है। जो जो बार बार भोग भोग रहे हैं, जिनको आनंद आ रहा है जीवन में, सकाम कर्म का रिजल्टेंट आता है, यानी कि जब आप सोच रहे हैं कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये प्राप्त होगा, लिहाजा उसका जो आनंद है, उस आनंद को भोगते हुए लोगों को लगता है कि अरे नहीं नहीं, मेरा तो सब बढ़िया चल रहा है, मेरे को कोई परेशानी नहीं है, मैं जो भी करता हूँ उसका रिजल्ट प्रॉपर मिल जाता है मुझे। ऐसे सकाम कर्मियों का धीरे धीरे पुण्य जो है वो क्षयित होना शुरू हो जाता है। कालांतर में उसे फिर पुण्य का संचय करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए ऐसे लोगों को मूर्ख माना है मुंडक उपनिषद ने। 10वें श्लोक में भी ये बात कहते हैं, इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्यक श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ः न कस्य पृष्ठते सुकृतेन भूत्वेम लोकम हीनतरम वा विश्वन्ति। यानी कि इष्ट और पूर्त, देखिए ये प्रश्न आ सकता है ना। यज्ञ यज्ञादि श्रोत कर्मों में इष्ट तथा बावली, कुआं खुदवाना और बगीचे लगवाना आदि स्मृति विहित कर्म को पूर्त कहते हैं। इष्ट का मतलब हो गया जिसमें आप यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ से संबंधित कार्य कर रहे हैं, वो इष्ट हो गया। और पूर्त का क्या मतलब होता है, जहाँ पे आप कुएं बना रहे हैं, बावलियां बना रहे हैं, बहुत सारे बाग बगीचे लगा रहे हैं, जिससे जन का कल्याण हो, जन कल्याण हो, तो ये क्या होता है, इसको पूर्त बोलते हैं। तो इष्ट एवं पूर्त इत्यादि सकाम कर्मों को ही श्रेष्ठ मानने वाले अत्यंत मूर्ख लोग उससे भिन्न वास्तविक श्रेय को नहीं जानते हैं। वह पुण्य कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग के उच्चतम स्थान में जाकर श्रेष्ठ कर्मों के फलस्वरूप वहां के भोगों का अनुभव करके इस मनुष्य लोक में अथवा इससे भी अत्यंत हीन योनियों में प्रवेश कर जाते हैं। बेसिकली मुंडक उपनिषद ये कहना चाहता है कि देखो, इष्ट एवं पूर्त नामक कर्म कर्म करना है तो कीजिए, लेकिन उससे जो श्रेय है, उससे जो आपको प्राप्त हो रहा है, वो आपका नहीं है। उसे कीजिए और करने के उपरांत भूलिए या छोड़ दिए, त्याग दीजिए। वो अगर आप जैसे मानिए आपने कोई इष्ट कर्म किया, यज्ञ इत्यादि किया, और उसका जो रिजल्ट मिला, उसके कालांतर में आपको कष्ट भोगना है। यदि आपको लगता है कि इस कर्म को करके मैं फला रिजल्ट को पा जाऊंगा तो मुझे कष्ट नहीं होगा, मैं बड़ा आनंदित होकर रहूंगा। उदाहरण बताता हूँ, बड़ा जबरदस्त उदाहरण याद आया मुझे। राम जी का जो जन्म था, भगवान श्री राम का, वो इसका बहुत इष्ट कर्म का बहुत जबरदस्त उदाहरण है। भगवान श्री राम का जन्म होता है यज्ञ के माध्यम से, जिसके लिए एक बाकायदा व्यवस्था की गई, और दशरथ ने यज्ञ किया, लिहाजा 4 पुत्रों को 3 माताओं ने जन्म दिया। जब ये जन्म हुए उस समय बड़ी प्रसन्नता का माहौल था। लेकिन ये इष्ट कर्म था, तो जब तक राम बड़े होते रहे, जब तक उनकी कीर्ति आगे बढ़ती रही, तब तक तो सब कुछ रहा, बहुत आनंदित रहे, क्योंकि उनके भोगों का एक समय था। किसके? दशरथ के भोगों का। जैसे ही दशरथ का भोग समाप्त हुआ तो धीरे धीरे वही इष्ट कर्म जो था वो किस में बदल गया? दुख में बदल गया। लिहाजा दशरथ की मृत्यु बहुत ही कष्टकारी रही, जिसको आप बाखूबी जानते हैं कि कैसे उनकी मृत्यु रही थी। तो इसलिए उपनिषद ये कहता है कि देखो, इष्ट कर्म और पूर्त कर्म जो होता है उसको उसको कराना है, करा दीजिए, लेकिन उसको सकाम होके नहीं, यानी कि उसका ये मत सोचिए कि मेरे को इसका कोई लाभ मिलेगा। आपने अगर कर दिया तो ठीक है, कर दिया तो दैट इज गुड, बट डोंट फॉलो द रिजल्ट इन कि आपको क्या चाहिए, उसको उसको इसके पीछे पीछे मत भागिए। अब 11वां श्लोक है तपः। ये प्रश्न बनता है इसमें से कि इष्ट एवं पूर्त कर्म कहाँ है। देखिए, ये हम उपनिषद जो है वो ज्ञान के तौर पे नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग नेट जेआरएफ के तौर पे पढ़ रहे हैं। हालांकि बीच बीच में कुछ बातें जो जहां तक मुझे पता है वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो हम लोग के पढ़ने का कारण है वो फिक्स कारण है। वो कारण क्या है? वो है कि हम ये जान सकें कि आखिर किस प्रकार आज हमारे लिए बड़ा जरूरी है इष्ट और पूर्त कर्म को समझना। हमारे लिए ये जरूरी है कि किस प्रकार नेट जेआरएफ संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, और ये मुंडक उपनिषद के प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं। तो ये प्रश्न आ सकता है कि इष्ट एवं पूर्त कर्म को का वर्णन निम्न में से किस उपनिषद में आता है, इसको श्रेष्ठ किस कर्म में नहीं बताया गया, किस उपनिषद में नहीं बताया गया है। ये दुखदाई होता है, ये भी किस उपनिषद में बताया गया है। तो ये सब मुंडक उपनिषद का है सेकेंड भाग का, सॉरी, सेकंड भाग का हिस्सा है। यानी प्रथम भाग का जो हिस्सा है, प्रथम अध्याय का सेकंड 2 हिस्से हैं। प्रथम में कुल 9 श्लोक हैं, और 9 श्लोकों के आधार पर ईश्वर ब्रह्म को जानने की संकल्पना चल रही है। अब 11वां श्लोक, तपः श्रद्धे ये हय हयुपवसन्ते शांता विद्वांसो भैक्षाचर्यां चरन्तः सूर्यद्वारेण ते विरजाः
प्रयंती यात्रा मृतः स पुरुषो हाव्यात्मा, यानी कि जो वन में रहने वाले शांत स्वभाव वाले विद्वान तथा भिक्षा के लिए विचरित रहने वाले मय रूप में तथा श्रद्धा का सेवन करते हैं, वह रजो गुण रहित सूर्य के मार्ग में वहां चले जाते हैं जहां पर वह जन्म मृत्यु से जन्म मृत्यु से रहित हो जाते हैं। नित्य अविनाशी परम पुरुष परमात्मा रहते हैं, उनके साथ में उनका एकाकार हो जाता है। यानी कि जो लोग, बेसिकली इसमें ये कहने की बात है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, एक आपने श्लोक सुना होगा कि जो श्रद्धावान होता है ना, वो ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। और ज्ञान की प्राप्ति करने के उपरांत आप कभी भी व्यवसायित्मिका बुद्धि की तरफ आगे ही नहीं बढ़ेंगे। आप किसी भी कार्य को करेंगे लेकिन उसके रिजल्टेंट के तौर पे आप फोकस नहीं करेंगे। बड़ा जबरदस्त है। देखिए, मुझे तो लगता है कि गीता का बैकग्राउंड भी इस उपनिषद में हमें कहीं ना कहीं देखने को बहुत क्लियरली मिल जाता है। तप और श्रद्धा, ये आपके मुक्ति का कारण बन सकती है। प्रश्न आएगा, तप और श्रद्धा को निम्न में से कौन से उपनिषद में मुक्ति के कारणों में प्रमुख माना गया है? अब 12वां श्लोक, परीक्ष्य लोकान कर्मचितानि ब्रह्मणो निर्वेदमयान्यास कृत कृतेन तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभियक्षते समित्यपाणि क्षोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, यानी कि कर्म से प्राप्त किए जाने वाले लोकों की परीक्षा करके ब्राह्मण वैराग्य को प्राप्त हो जाए, अथवा यह समझ ले कि किए जाने वाले सकाम कर्मों से स्वतः सिद्ध नित्य परमेश्वर नहीं मिल सकता। वह उस परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हाथ में समिधा लेकर वेदों को भली भांति जानने वाले परब्रह्म परमात्मा में स्थित गुरु के पास ही विनय पूर्वक जाए। अब देखिए, बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट आया यहाँ पे। कर्म से प्राप्त किए जाने वाले लोगों की परीक्षा करके, यानी कि आपका रिजल्ट किस कर्म से प्राप्त हो रहा है या किस प्रकार का है, इससे इन सारी चीजों को अगर आप नहीं भोगना चाहते हैं, इन सारी चीजों से अलग होना चाहते हैं, है ना, तो गुरुमेवा विकक्षेत, यानी कि गुरु के शरण में चलते चले जाइए। जब आप संविदा लिए हुए, यानी कि ईश्वर को साक्षी मान के ईश्वर को अपना समस्त न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, तत्पर है, और उसके उपरांत आप गुरु के पास जाना चाहते हैं, उस कंडीशन में आपको ब्रह्म ज्ञान हो सकता है और उसकी संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि गुरु जो है वो पर्याप्त मात्रा में योग्य है। अब इसके बाद जो है, यही 13वां जो इसका श्लोक है, तो ये क्या करता है, ये टोटल प्रथम अध्याय को समाप्त करता है। प्रथम अध्याय में आपके पास में 22 श्लोक होते हैं। तो 22 श्लोकों में 13वां श्लोक जो है, प्रथम अध्याय के प्रथम खंड में 9 और इसमें 13, तस्मय स विद्वान विद्वान उपसन्नाय सम्यक प्रशांत चित्ताय समविंताय येनाक्षरम पुरुषम वेदम सत्यम प्रवाच ता तत्वतो ब्रह्म विद्याम, यानी कि वह विद्वान ज्ञानी महात्मा शरण में आए हुए पूर्णतः शांत चित्त वाले मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त किए उस शिष्य को ब्रह्म विद्या। देखिए, गुरु का भी क्वालिटी बता दिया है ना, क्या है, कौन है, विद्वान है, महात्मा है, मन और इंद्रियों पर जिन्होंने विजय प्राप्त कर रखा हो, है ना, जिनका जिनका चित्त बड़ा क्लियर हो, वो ब्रह्म विद्या को किसको उपदेश करे, अपने शिष्य को, जिससे वह शिष्य नित्य अविनाशी पर ब्रह्म पुरुषोत्तम का ज्ञान प्राप्त कर सके और उस ब्रह्म विद्या को समझ सके। मुंडक उपनिषद के प्रथम अध्याय का द्वितीय खंड यहीं पे समाप्त होता है। गुरु के पास जाके ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने का ज्ञान देने वाला उपनिषद निम्न में से कौन है? गुरुओं की क्वालिटी बताने वाला कि वो मन और इंद्रियों पे विजय प्राप्त किया हो, ये कौन सा उपनिषद है? किस मुंडक उपनिषद के कौन से हिस्से में गुरु के पास जाने का वर्णन किया गया है? मुंडक उपनिषद में मूलतः यज्ञ के किन प्रकारों का वर्णन किया गया है? कितने प्रकार का यज्ञ है? 18 व्यवस्थाओं पे आरूढ़ होके ब्रह्म के ज्ञान को प्राप्त करने का ज्ञान देने वाला उपनिषद कौन सा है? यज्ञ की कितनी जिह्वाएं बताई, यज्ञ की आहुतियों की कितनी जिह्वाएं बताई गई हैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, गुरु की तरफ भेजने के लिए? निम्न में से क्या क्या गुण संभावित है? इत्यादि विषयों पे बड़ी चर्चा करने वाला उपनिषद कौन है? मुंडक उपनिषद है। अब इसका द्वितीय मुंडक आता है, द्वितीय अध्याय का आता है, इसको हम बेसिकली द्वितीय मुंडक बोलते हैं। प्रथम और द्वितीय खंड, प्रथम और द्वितीय खंड ये सब में दिया रहेगा। 3 के 3 मुंडक हैं, तीनों मुंडकों में प्रथम खंड द्वितीय खंड, प्रथम खंड द्वितीय खंड है। द्वितीय अध्याय में यानी कि द्वितीय मुंडक में भी दो हिस्से हैं, 2 पार्ट है, जिसमें जो प्रथम पार्ट है उसमें कुल मिला जुला के 10 श्लोकों की चर्चा की गई है,
और जो द्वितीय मुंडक, इसका द्वितीय मुंडक का द्वितीय खंड आता है, उसमें 11 यानी कि टोटल 21 श्लोक हैं। अब इन्हीं श्लोकों के विषय में, जिसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं हिरण्यमय से संबंधित, और भी बहुत सारी बातें हैं, हम लोग इसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। जल्द ही मैं अगला वीडियो भी शूट करके अपलोड कर दूंगा कि कौन कौन सा प्रश्न इस मुंडक उपनिषद से आ सकता है। नेट जेआरएफ के लिए आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए। कुछ कुछ उपनिषदों पे आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। जितना समय आप गुजारेंगे अपने टीवी कंप्यूटर को पे अध्ययन के रूप में, यानी कि फिल्में देखने में, जितना समय आप गुजारेंगे यूट्यूब चैनल्स के साथ में, उतना ही, या जितना समय आप किताबों के साथ निकालेंगे, जितना समय आप गूगल पे निकालेंगे, जितना जितना अपना एफोर्ड करेंगे, उतना ही नंबर आपका हाई जाएगा। इसलिए मुंडक उपनिषद को, यानी कि जो आज का हमारा उपनिषद था, हमें पूरी तरीके से जान लेना है, समझ लेना है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।